बोले देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज से हम आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाएंगे। आप अपने सामने जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला अध्याय खोलकर रख लें ताकि आप उन प्रश्नों को और उत्तरों को अच्छी तरह से समझ सकें। जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित गोपाल दास जी द्वारा रचित एक छोटी कुंजी है सिद्धांत ग्रंथ की, अर्थात इस प्रवेशिका को पंडित गोपाल दास वर्गीय जी ने लिखे हैं। इसमें कुल 671 प्रश्नोत्तर हैं और 5 अध्याय हैं। पांचों अध्याय में 15 विषयों का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में द्रव्य, गुण और पर्याय का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में बंध के कारण आश्रव आदि का वर्णन किया गया है और चौथे अध्याय में जीव के असाधारण भाव, मार्गणा और जीव समास आदि का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में बंध, उदय और सत्ता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 15 विषयों का वर्णन इन 671 प्रश्नों में किया गया है। तो ये सारे के सारे प्रश्न हमें याद करना है, साथ ही उनके उत्तर भी। हमारे पंडित साहब कहते थे कि उत्तर याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रश्न भी याद करने होंगे। तो प्रश्न भी याद करें और उत्तर भी याद करें। कितने हैं इसमें कुल प्रश्न? 671। कितने हैं इसमें? 671। कितने विषयों का वर्णन किया गया है? 15 विषयों का। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। और इसको लिखने वाले कौन हैं? पंडित गोपाल दास जी बरैया। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। हो गया ना इतना तैयार? अब देखें इसमें और कुछ जैसे बताने लायक है तो यह ग्रंथ राजवार्तिक, परीक्षा मुख, आलाप पद्धति और तत्वार्थ सूत्र आदि के आधार पर लिखा गया है। यदि हम इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो जीव कांड और कर्मकांड जैसे महान ग्रंथों को भी आसानी से समझ सकेंगे। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है उसको इसी दिन से याद करें जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू किया है। हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, अधिक से अधिक आपको 5 या 7 प्रश्न ही पढ़ाएंगे और वो भी उदाहरण देकर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले अध्याय में 4 विषयों का वर्णन है: लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। आज हम लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम इसका मंगलाचरण करेंगे। अभी हमने इसका मंगलाचरण नहीं किए, इस ग्रंथ में भी मंगलाचरण किया गया है। देखो कौन सा है? नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। पहले मंगलाचरण का अर्थ लगा लेते हैं, उसके बाद हम लक्षण अधिकार आपको पढ़ाएंगे। देखें अच्छे ध्यान से। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। नत्वा जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। कैसे हैं जिनेन्द्र देव? गत सर्वदोषम, सर्वदोषों से रहित हैं। सर्वज्ञ देवम, सर्वज्ञ हैं। हितदर्शकम, हितोपदेशी हैं। और क्या कह रहे हैं? स्वल्प धियाम, बाल बुद्धि वालों के हित के लिए श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना करते हैं। कौन कर रहे हैं? पंडित गोपाल दास जी बरैया कहते हैं कि मैं जो सर्वदोषों से रहित, सर्वज्ञ, हितोपदेशी ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता हूँ और उन बाल बुद्धि वालों के हित के लिए मैं
श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना करता हूँ। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखें। सर्व दोषों से रहित, सर्वज्ञ, हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके बाल बुद्धि वालों के हित के लिए मैं श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना करता हूँ। विरचिते। आ गया समझ में? ये तो हुआ मंगलाचरण और उसका अर्थ। अब देखें लक्षणाधिकार। इसमें 4 अधिकार है प्रथम अध्याय में। कौन कौन से? लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। तो हम पहले पढ़ेंगे लक्षणाधिकार अर्थात लक्षण। लक्षण के पहले इन्होंने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि पदार्थों के जानने के उपाय कितने हैं। पदार्थों के जानने के कितने उपाय हैं? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पदार्थों के जानने के उपाय 4 हैं। कौन कौन से हैं? लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। ये 4 पदार्थों के जानने के उपाय हैं। अब प्रश्न है कि लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं? तो मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। किसे कहते हैं लक्षण? मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण क्या है? चेतना। जीव का लक्षण क्या है? चेतना। आ गया समझ में? तो हमने चेतना को जीव से अलग कर दिए। मिले हुए बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करके दिखाने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। तो जीव का लक्षण चेतना है ना। नमक का लक्षण खारापन, शक्कर का लक्षण मीठापन, अर्जंत का लक्षण घातीय कर्मों का अभाव। आ गया समझ में? इसी प्रकार से और भी लगा सकते हैं हम। जैसे आचार्य का लक्षण पंचाचार सहित। तो इस प्रकार से ये जो लक्षण के उदाहरण बता रहे हैं, आप चाहें तो अपने घर में और भी बहुत सारे उदाहरण ढूंढ सकते हैं और ढूंढने का प्रयास करें। इसके बाद बता रहे हैं जैसे नमक, मिर्च, मसाला मिले हुए हैं। मिर्च मसाले से जुदा पहचानने वाला हेतु खारापन नमक का लक्षण है। जैसे आपके यहाँ सब्जी आपने बनाई, अब सब्जी में आपको कैसे पता चल रहा है? उसमें तो बहुत सारे मसाले डले हुए हैं, मिर्च भी है, नमक भी है, धनिया भी है, लेकिन आपने कैसे जाना कि इसमें खारापन है? कैसे पता चला? तो नमक के द्वारा, क्योंकि उसमें नमक है। यदि उसमें चरपरापन का पता चलता तो कैसे पता चलता? मिर्च के कारण से, है ना। तो नमक खारा होता है तो हमको पता चला उसके खारेपन के कारण से नमक का लक्षण, यानी खारापन नमक का लक्षण है। इसके बाद अगला है प्रश्न, लक्षण के कितने भेद हैं? तो लक्षण के 2 भेद हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। कितने हैं? 2। कौन कौन से? आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है। जो वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है उसे क्या कहते हैं? आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णपना, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णपना, आत्मा का लक्षण जानना देखना, नमक का लक्षण खारापन, शक्कर का लक्षण मीठापना, नीम का लक्षण कड़वापना आदि और भी आप इस प्रकार से लक्षण आत्मभूत के बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो आ गया समझ में? आत्मा में ज्ञान दर्शन, नमक में खारापन, शक्कर में मीठापन, नीम में कड़वापन, ये सब उसमें मिले हुए हैं, उससे भिन्न नहीं है। इसलिए जो वस्तु के स्वरूप में मिला रहता है उसे क्या कहते हैं? आत्मभूत कहते हैं। अब अनात्मभूत किसे कहते हैं? जो वस्तु के स्वरूप में मिला नहीं होता। जो वस्तु के स्वरूप में नहीं मिला होता है उसे अनात्मभूत कहते हैं। जैसे छाता वाले पुरुष का लक्षण छाता क्या है? अगर हम ये व्यक्ति से मिला हुआ नहीं है, उससे हट के है, उसने चूंकि छाता लगाया है और बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ा है, यदि हमने उससे कहा कि जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ, तो पूछेगा किसको? तुम कहे वो छाता वाले को। तो उसकी पहचान क्या हुई? छाता, क्योंकि वह उससे नमक का खारापन दिखाई नहीं देता, लेकिन छाता तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो
उससे अलग है। लेकिन पहचान कैसी बन रही है, इसकी पहचान क्या, उसका लक्षण क्या है, छाता वाला, टोपी वाला, है ना। तो काली शर्ट वाला, पीली शर्ट वाला, ये सब क्या कहलाएंगे, अनात्म भूत, चश्मा वाला। इसी प्रकार से हम और भी लक्षण देख सकते हैं आत्मभूत और अनात्मभूत के। तो समझ में आ गया, जो वस्तु के स्वरूप में मिला नहीं होता उसे अनात्मभूत कहते हैं, जो वस्तु के स्वरूप में मिला होता है उसे आत्मभूत कहते हैं। अब इसके बाद है 6 नंबर का प्रश्न। इसमें लक्षणाभास किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आई है, हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। आप इन 5 प्रश्नों को याद कर लेना, उनके उत्तर को भी याद करना और उनके दृष्टांत को भी समझने का प्रयास करना, ताकि ये प्रश्न आपको समझ में आ सकें। बोलिए महावीर भगवान की जय।